खबरों का और खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार में कल होने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की खबरों से। तो बिहार में फिर नीतीश कुमार और एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की कमान उनके हाथों में। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद अब नई सरकार का रास्ता साफ हो गया है। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार सुबह 11:30 बजे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज पटना में हुई एनडीए की अहम बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल भी शामिल रहे। इस खबर पर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश, एक बार फिर से इतिहास रचा जाना है क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कल सुबह 11:30 बजे। सुशासन बाबू एक बार फिर से लोगों के और खास कर रहे तो एमवाई महिलाओं और युवाओं के दिल पर राज करने में कामयाब रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना का और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, उनकी उपस्थिति में और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे इस खास मौका के लिए पटना। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेंगे वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि देश के राजनीति में कोई राजनेता किसी राज्य के 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आज यहाँ पे पटना में जो सेंट्रल हॉल है विधानसभा में, वहाँ पे सभी एनडीए के विधायकों की और विधान पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता के तौर पे चुना गया। और उसके बाद राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देकर, और साथ ही साथ सरकार गठन को लेकर दावेदारी पेश की। जो घटक दल के समर्थन की जो सूची है वो भी वहाँ पे सौंपी, और इसके बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण मिला है। और कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 11:30 बजे तमाम जो अतिथि हैं देश के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेंगे। और इस तरीके से कार्य संचालन, उसके बाद सरकार का मंत्रिमंडल गठन और तमाम बातें, तो बेहद ऐतिहासिक और खास दिन कल के लिए। बिल्कुल, कल के लिए बिहार में बेहद ऐतिहासिक और खास दिन है। कौन कौन से चेहरे कैबिनेट में हो सकते हैं, क्या तैयारियां कल को लेकर चल रही हैं? हाँ देखिए, राजधानी पटना का जो मुख्य मार्ग है एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक, वो पूरे तौर से सजाए गए हैं। जगह जगह पे जो घटक दल है उनके झंडे, बैनर, पोस्टर से तो सजे ही हैं। तोरण द्वार जगह जगह बनाए गए हैं, और जो मुख्य गोलंबर है उन गोलंबरों को खास जो कलर से ग्रीन और केसरिया, उससे सजाया गया है। और गांधी मैदान में खास तैयारी की गई है। दोनों जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं सरकार में, चूंकि बीजेपी की भी जो बैठक हुई है उसमें विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी और विधानमंडल दल के उप नेता विजय सिन्हा चुने गए हैं, तो लिहाजा ये नाम तो होंगे ही होंगे। करीब 18 से 20 सदस्य जो है कल, चूंकि छोटा मंत्रिमंडल के संकेत मिले हैं और फिर जनवरी फरवरी के महीने में विस्तार दिया जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होगा। घटक दलों के जो सदस्य हैं उनके उपस्थिति होगी मंत्रिमंडल में, उनके जो चेहरे हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो प्रमुख नाम है वो भी लगभग तय है। अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, और मिल बैठकर बाकी नाम भी तय किया जाएगा। और उसके बाद फोन जानना और तमाम सारी औपचारिकता पूरी होगी। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कुछ वरिष्ठ महत्वपूर्ण जो सहयोगी मंत्रिमंडल में होंगे उनकी वो भी शामिल होंगे और वो शपथ लेंगे। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि शपथ ग्रहण है इसलिए छोटा कैबिनेट ही होगा और उसके बाद नाम तय किए जाएंगे। लेकिन ये प्रचंड जीत है, और ये जीत ऐसी कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनता के लिए किस तरह की प्राथमिकता सरकार के पास होगी सरकार बनने के बाद? कि जिस तरीके का जन समर्थन है वो घटक दल के जो बड़े नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी से मेरी बात हुई हो, या चिराग पासवान से, या फिर उपेंद्र कुशवाहा से, या खुद अमित शाह को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से प्रचंड बहुमत मिलेगा। और उन लोगों ने जो एक आंकड़ा सोच रखा था 70-80 का, 170-80, वो आप समझिए कि 202 जो है वो पहुंच गया, 200 के पार। तो ऐसी स्थिति में जो एक तो है कि संख्या जो है वो ज्यादा हुई है, 243 में 202 सदस्य जीतकर आगे एनडीए के। दूसरी ओर जिस मार्जिन से और जिस बहुलता के साथ जीत हासिल की है, 50,000, 57,000, 58,000
कहीं कहीं तो ये आंकड़ा 70 तक छू गया। तो ये जो मार्जिन रहा है और जो उत्साह, और साथ ही साथ इस बार जो फीसदी के तौर पे देखे, प्रतिशत के तौर पे जो मतदान रिकॉर्ड हुआ है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तो जाहिर तौर पे एक खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर, जिसमें ज्यादा सहभागिता मतदाताओं की बूथ पर देखने को मिली, महिला मतदाताओं की कतार देखने को मिली, और उसी का परिणाम है कि एक बहुत बड़ी मार्जिन से यहाँ पे जीत हासिल हुई है। और उसी तरीके से सरकार भी बन रही है, उसी भव्य तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारी भी की जा रही है। भव्य तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारी भी की जा रही है। बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आती है और नीतीश कुमार जिम्मेदारियां बखूबी निभाना जानते हैं। इस बार 10वीं पारी में वो किस तरह की प्राथमिकताएं आगे लेकर चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश।